वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय ले। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग। सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाए। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निःस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दें। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है। प्रत्येक को संजोएं, क्योंकि वे आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। ध्यान की शांति में
अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुने, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर, इसके गुरु, वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं।